हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा है दोस्तों किस देश से ली गई, आपको बताना है। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डायरकी, ध्यान दीजिएगा, डायरकी व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, आपको बताना है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है जो डायरकी व्यवस्था है दोस्तों सबसे पहले भारत में जो इस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था वो आपको 1919 का अधिनियम था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड कहता है कि परमानेंट सेटलमेंट, याद रखना है। ठीक है, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था दोस्तों, कब लागू किया गया था आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों यह परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया था दोस्तों 1793 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों 1764 के समय बंगाल के नवाब कौन था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था दोस्तों, तो याद रखना है आपका मीर कासिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है पूछने कह रहा है, याद रखना है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। हड़प्पा, जो हड़प्पा लिखा है ये हड़प्पा होना चाहिए। हड़प्पा जो सिंधु घाटी, ये सही है दोस्तों। लोथल एक बंदरगाह है, सही है। धोलावीरा जल प्रबंधक, सही है। कालीबंगा ताम्र संस्कृति, ये गलत है। ठीक है, यानी कालीबंगा ताम्र जो संस्कृति है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अनुसार कालीबंगा क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम तो बता भी करेंगे कालीबंगा क्या है। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना है कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता में क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है छठा नंबर कि भारत में रबी फसलों की जो बुआई होती है दोस्तों वो किस महीने में होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई जो भारत में जो रबी फसलों की बुआई होती है वो कब महीने में होती है, तो आपको बताना है। तो याद रखना है जो रबी फसल होती है दोस्तों वो अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों रूर औद्योगिक क्षेत्र, देखिए रूर एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये किस देश में दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे कि रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि रूर कहाँ है दोस्तों, तो आपका कहाँ है, जर्मनी में है। ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का, आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से बहुत चीज़ निर्यात होती है भारत में, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भारत का पूछ रहा है, तो मालूम मालूम हो कि यह कहाँ होगा दोस्तों, झारखंड में ही होगा। तो झारखंड में कौन सा दोस्तों, देखो बोकारो कोयला क्षेत्र नहीं है, यानी कि झरिया आपको कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नामा कहता है योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो योजना आयोग था दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी बताना है आपको, तो 1950 में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग लागू किया गया। ठीक है, क्या नीति आयोग लागू किया गया। अब इसकी जो स्थापना हुई है ठीक है 2015 में हुई है, आपको याद रखना है। अब योजना आयोग और नीति आयोग की जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है।
देखिए दोस्तों, भारत में जो आर्थिक योजना का जनक है दोस्तों, उसको जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 11 नंबर कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा शामिल नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना कि जब राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है दोस्तों, उस समय क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि स्थानांतरण जो भुगतान होती है दोस्तों, वो शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 चलते हैं। 12 कहता है कि मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मानव रक्त होता है दोस्तों, उसका तरल भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, तो मानव रक्त का तरल भाग है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 कहता है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना प्रकाश जो वर्ष है दोस्तों, वो किसकी इकाई हो जाएगा, तो दूरी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। देखिए बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि जब डीएनए की जो संरचना का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक जी ने लगाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि ब्लिट्ज किग्र, पढ़िएगा भाई क्या लिखा हुआ है, ब्लिट्ज किग्र रणनीति संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है यह जो रणनीति जो दोस्तों है वो आपका किससे संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन करना है, वीडियो बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या था, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि लीग ऑफ नेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका क्या था, तो सामूहिक सुरक्षा करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष चालू हुआ था या प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो आप बताइएगा सर यह 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो किस कारण होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो किस कारण होती है, तो याद रखना ताप एवं दाब का जो अंतर होता है दोस्तों, जब ताप और दाब का जो अंतर चलता है उस कारण मानसून की उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है महासागरीय गर्त, तो आपका मेरियाना है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको संवैधानिक जो दर्जा मिला था उसको कब दर्जा मिला था दोस्तों, तो 1992 में मिला था, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें कितने आदर्श शामिल हैं, तो 4 हैं। ठीक है, याद रखना है कौन कौन है दोस्तों, एक हो जाएगा आपका न्याय, याद रखना न्याय हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, याद रखना है मेरे प्यारे भाई। दूसरा है समानता, क्या है दोस्तों, समानता है। ठीक है, अब तीसरा चौथा क्या है दोस्तों, बंधुत्व, क्या है,
बंधुत्व, याद रखना। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल हैं, तो ये आपको बताना है कि सर 4 शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन? पहला आपको हो जाएगा न्याय, दूसरा हो जाएगा आपको स्वतंत्रता, तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका समानता, और चौथा हो जाएगा क्या? बंधुत्व। ये 4 प्रस्तावना में दिया गया, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि गरीबी का दुष्चक्र शब्द किससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई कि जो गरीबी का दुष्चक्र शब्द है किससे संबंधित हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में, आपको बताना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो याद रखिएगा जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाएगी, तो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग वीडियो में बने रहे होंगे, और कितना आप लोग का सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जो नेतृत्व किए थे किसने किया था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि जो हरित क्रांति था दोस्तों ये फसल से संबंधित था। किससे? फसल से, आपको याद रखना है, ठीक है। अब किस फसल से था वो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। किस फसल से था वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हम ये बता रहे हैं कि इसका नेतृत्व जो किए थे वो किसने किए थे, तो ये हो जाएंगे एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है कि लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सबको जानते हैं कि लौह पुरुष की जो उपाधि मिली थी वो सरदार पटेल जी को मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी याद रखना कि सरदार पटेल जो थे वो भारत के, ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की, और 27 कहता है दोस्तों क्वेश्चन कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है दोस्तों, कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गोमुख है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कहता है कि निम्न में से कौन सा जो युग में सही है, ठीक है। देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है, यानी कि ये आपका गलती हो गया। सेबी का आप दोस्तों आप चेक कीजिएगा, और नाबार्ड का दोस्तों आप चेक कीजिएगा नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी। एक्चुअली हमको याद नहीं है, लेकिन आपको हम दे रहे हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। और यह हो गया दोस्तों बी और सी, लेकिन हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो सेबी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, और जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1980 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 29 नंबर कि रेड डेटा बुक संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो रेड डेटा बुक है दोस्तों वो किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो संकटग्रस्त प्रजातियां से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है NH 44, ठीक है। देखिए याद रखना है कि भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है, कौन है राष्ट्रीय मार्ग सबसे भारत में लंबा, तो NH 44 आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किससे किस तक है, यानी कि NH 44 जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, आपको क्वेश्चन ये बताना है। तो याद रखना है दोस्तों यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।